हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? केंद्र सरकार ने इसके जवाब में क्या बताया? ओवैसी को इस जवाब में क्या पसंद नहीं आया? मुसलमानों की गिनती की बात ही क्यों आई? क्या वाकई बिना बताए गुपचुप तरीके से देश में मुसलमानों की गिनती की जा रही है? मुस्लिम मोहल्लों से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है? ओवैसी और स्मृति ईरानी में मुसलमानों के हेड काउंट को लेकर इतना बवाल क्यों हो गया? 3 शहरों में कुछ इमारतों पर निशान लगाए गए। हल्ला शुरू हो गया कि मुसलमानों की इमारतें तोड़ी जाने वाली हैं। ईदगाह, मजार और मस्जिदों पर बुलडोजर चलने वाला है। क्या वाकई मोदी योगी सरकार मुस्लिम धार्मिक स्थलों की शिनाख्त करवा रही है? क्या किसी हिडन एजेंडे पर कोई काम चल रहा है? क्या सिर्फ मुसलमानों की गिनती हो रही है? क्या सिर्फ मस्जिद मजारों पर ही लाल निशान लग रहा है? इस रिपोर्ट में आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। नैनीताल में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? 18 तारीख को आके लगाया। 8 आदमी थे, 2 पुलिस वाले, रेलवे पुलिस वाले। हाँ, यहाँ पे आए थे। इन्होंने ये चिपका के गए। इन्होंने कहा इसके 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग अगर। क्या नैनीताल में धर्म देखकर बुलडोजर चला? क्या अयोध्या में केवल मस्जिद हटाई जा रही है, मंदिर नहीं हटाए जा रहे? क्या दिल्ली में सिर्फ मस्जिद को ही हटाने का नोटिस मिला है? यह सवाल क्यों उठा है? यह आशंका क्यों है? क्योंकि नैनीताल, अयोध्या और दिल्ली में सरकार की कार्रवाई पर पक्षपात का आरोप लगा है। आरोप लगा है कि धर्म देखकर जानबूझकर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला है। सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को हटाने का ऑर्डर आया है। दिल्ली में जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट किया गया है। लेकिन सच क्या है? सबसे पहले अयोध्या चलते हैं। क्या अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण में सिर्फ मस्जिद मजार हटाई गई? सबसे पहले उसी खजूर मस्जिद के पास चलते हैं, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। रामपथ का चौड़ीकरण हो रहा है। खजूर की मस्जिद के दाहिने हिस्से को गैर कानूनी तरीके से गिराया जा रहा है। अब इस समय हम चौक इलाके में हैं अयोध्या के, और ये खजूर वाली मस्जिद है। खजूर वाली मस्जिद भी रामपथ के रास्ते में आ रही है। हालांकि बहुत छोटा सा इसका टुकड़ा है, 2 मीटर करीब है। ये जो आपको मीनार दिखाई दे रही है, ये मीनार इस पथ पे आ रही है। यहाँ मस्जिद के बाहर दुकानें बनी थी। इन दुकानों को मस्जिद जो प्रशासन है उसने हटा लिया मुआवजा लेकर, लेकिन ये मीनार का मसला अभी फंसा हुआ है। कहा गया है हम लोग से कि मस्जिद को आप 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये हमारे मस्जिद का जो मीनार का लेंथ है ये आ रही है। कहा गया इसको हटा लीजिए। तो हटाने के लिए कैसे हटा लें बताइए? कहा गया हटा लें, तो हम तो कोर्ट गए हैं। जैसा डिसीजन होगा, जो कुछ होगा वैसा करा जाएगा। जैसे ये आपकी जो सड़क रामपथ बन रहा है, इसमें ये जो मस्जिद की दीवार है ये आएगी, ये गुम्बद भी आएगा? नहीं, गुम्बद नहीं आएगा। खाली 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ये मीनार आप दिखाइए। मीनार दिखाइए। हाँ, ये मीनार खाली, हाँ नीचे दिखाइए, नीचे यहाँ पे दिखाइए यार, मीनार आ रही है। बस आ रहा है। और इसी के लिए इनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि 2 मीटर 10 सेंटीमीटर है, खाली यही कोना आ रहा है खाली, बस। तो इससे कहा जा रहा है प्रशासन से, छोड़िए इसको, हटाइए। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं, लेकिन जब बात मुस्लिमों की आती है तो सब कुछ हरा हरा दिखता है। उनकी दौड़ मस्जिद तक जाती है और इस बार भी वहीं गई। लेकिन सच्चाई यह है कि मस्जिद मजार हटाने से पहले 30 मंदिर, 9 मस्जिद, 6 मजारें, 2 गुरुद्वारे की बाउंड्री को हटाया जा रहा है। और भाईजान हैदराबाद में बैठकर सिर्फ मस्जिद मजार ही गिनते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो खजूर की मस्जिद है उसकी मीनार गैर कानूनी तरीके से गिराई जा रही है। वो लोग कोर्ट में भी गए हैं।
योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनसे अपील की है कि न्याय दिया जाए? देखिए, जब शुरुआत हुई थी, आप अगर ओवैसी जी का ट्वीट देखेंगे तो उसमें एक एप्लीकेशन का जिक्र है, जो एप्लीकेशन वहाँ के मुतवल्ली ने 17 अक्टूबर 22 को लिखी है और हमारा पहला बैनामा 15 अक्टूबर 22 को हुआ था। तो उस समय जब ये रामपथ के बैनामे की शुरुआत हो रही थी तो बहुत लोग के मन में ये था कि कुछ हमारे मकान बच जाएं, कुछ रोड को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन चूँकि इसमें लगभग 2200 दुकानें थी, 800 प्रॉपर्टीज़ थी, कई सारे धार्मिक स्थल थे, तो एक वन वे सिद्धांत जो नैसर्गिक न्याय का ये था कि हम इस रोड को सेंटर से, जो हमने रोड का जो विड्थ माना था 10-10 मीटर का, कि हम उस पे ही कायम रहेंगे और ये सबके साथ न्याय होगा। फिलहाल खजूर मस्जिद का मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस मस्जिद को लेकर ओवैसी परेशान हो रहे हैं उनको खजूर मस्जिद के मुतवल्ली की बात को जरूर सुनना चाहिए। क्या इसमें है, हम कोई जोर जबरदस्ती तो हम लोग के साथ नहीं हो रही है ना, सब चीज़ तो बातचीत से हो रही है। अब उन्हीं ने ट्वीट किया है, अब कैसे क्या करा है, तो अब ये उनसे आप सवाल जवाब करिए। यहाँ जोर जबरदस्ती कोई मैटर नहीं रहा है, तो आप देख रही है ना, कोई जोर जबरदस्ती का मैटर नहीं ना। कोर्ट में चले गए, कोर्ट को थोड़ा इंतजार देख रहे हैं और जैसा होता है वैसा करा जाएगा। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्यों ट्वीट किया? देखिए, ये सब है नेता, अब इनके बारे में हम क्या बताएं आपको। इनको तो वजूद में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलते रहना है। मोदी योगी की सरकार में धर्म देखकर काम नहीं हो रहा है, न ही धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। कानून से काम हो रहा है और जो लोग अयोध्या में सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं वो ये भी तस्वीर जरूर देखें। शहादतगंज में हनुमानगढ़ी का ये पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है। रामपथ में मंदिर की करीब 7 मीटर जमीन आ गई है। मंदिर तोड़ा जा रहा है, मंदिर से मूर्तियां तोड़कर निकाली जा रही हैं। इस समय हम अयोध्या के शहादतगंज की हनुमानगढ़ी में हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है, बड़ा मंदिर है और इस मंदिर की ज़मीन भी ली जा रही है रामपथ बनाने के लिए। यहाँ इस मंदिर में निशान लगा दिए गए हैं, इतनी ज़मीन प्रशासन लेगा और यहाँ तक रामपथ आएगा, इस जगह तक। तो इस जगह तक जो मंदिर है इसको पीछे किया जा रहा है। मंदिर में इस समय जो मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तियाँ स्थापित हैं, उनको निकालने का काम हो रहा है और पीछे की तरफ इन मूर्तियों को ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये जो मूर्तियां स्थापित थी मंदिर में, उनको निकाल के पीछे ले गए हैं। ये मंदिर आपका कितना पुराना है? शंकर जी का मंदिर 400 वर्ष पुराना, 2 बरस इसको हो गया, 200 वर्ष। तो ये जैसे आपने मूर्तियां यहाँ से निकाली, अब क्योंकि ये जगह आपकी ये मंदिर की रामपथ में जा रही है, तो इन मूर्तियों को आप कहाँ स्थापित करेंगे? वहाँ पर स्थापित करेंगे। कोई किसी तरह की परेशानी हुई कि मंदिर को आपको पीछे ले जाना पड़ रहा है, आपकी जगह जा रही है मंदिर? परेशानी तो है ही है भाई, अब क्या किया जाए। लेकिन राम जी है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसके लिए देने को तैयार है आप? तैयार है ही है। रामपथ में आ रहे शहादतगंज में सड़क पर 2 मज़ारें बनी थी। कहते हैं कि ये लाल शाह बाबा की मज़ार है। इनमें से एक मज़ार को सड़क के पीछे कर दिया गया। प्रशासन ने सबको भरोसे में लेकर किया, कोई हो हल्ला नहीं हुआ है। लखनऊ से आने के बाद ये अयोध्या में यहीं से एंट्री होती है। पुराना फैजाबाद का शहादतगंज इलाका है और इसी शहादतगंज से नया घाट तक 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बन रहा है। अब इस रामपथ के रास्ते में जो मंदिर, मस्जिद और मज़ारें आ रही हैं उनको हटाया जा रहा है या शिफ्ट किया जा रहा है। यहीं शहादतगंज में ये 2 मज़ारें यहाँ पर थी। एक मज़ार अभी सामने दिखाई दे रही है और एक मज़ार को यहाँ पीछे शिफ्ट कर दिया गया है जिससे रामपथ बनाया जा सके। ये जो दूसरी मज़ार है इसको भी पीछे शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। ये जो मज़ार आपकी 2 थी यहाँ पर, किन की मज़ारें हैं, कितनी पुरानी? ये लगभग 1000 वर्ष पुरानी, हज़ारों वर्ष पुरानी है और इनके बारे में कोई जानता नहीं है। बस पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमें पता चला आ रहा है कि ये इतने साल हो गए। जैसे अब जब ये रामपथ यहाँ बनना शुरू हुआ तो सड़क चौड़ी करनी थी, तो आपसे प्रशासन ने बात की, कैसे क्या बात हुई कि 2 मज़ारें पीछे करने को आप कैसे राजी? प्रशासन ने बहुत जोर लगाया, कोशिश की कि सद्भावना भी बनी रहे, किसी तरह से काम हो जाए, कोई सांप्रदायिक हिंसा भी न होने पाए।
एक दूसरे की सहमति से। इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब को दिक्कत है। मस्जिद मजार जिन लोगों को दिख रही है वो इस मंदिर को भी देख लें। शिव जी का मंदिर है, ये भी हटा दिया गया है। नई जगह शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अयोध्या का ये रानोपाली चौराहा है और यहाँ पर शंकर जी का प्राचीन मंदिर हुआ करता था, लेकिन क्योंकि ये रास्ता जो सामने दिख रहा है ये रामपथ है, सादतगंज से सीधे नया घाट तक ये सड़क जा रही है, 14 किलोमीटर लंबी है। इससे श्रद्धालु सीधे राम मंदिर पर पहुंचेंगे। तो सड़क चौड़ा करने के लिए ये मंदिर को तोड़ा गया है और पीछे किया गया है। तो ये पूरा मंदिर यहाँ टूट गया है और ये जो मूर्तियाँ इस मंदिर में लगी थी वो यहाँ पर इस समय स्थापित की गई हैं। अब यहाँ एक नया मंदिर बनाया जाएगा। ये मंदिर कितना पुराना था? लगभग 250 साल पुराना था। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि लखोरी का ईंटा का बना हुआ था ये सारा मंदिर। इसकी बुनियाद इतनी चौड़ी बुनियाद थी नीचे, कम से कम जीबीसी कम से कम 2-2.5-3 घंटे में इसको तोड़ा है। जीबीसी चल नहीं रही थी इसके ऊपर। तो मंदिर जब तोड़ा तो प्रशासन ने क्या बताया आपको? प्रशासन ने बताया कि ये मंदिर है, मंदिर को तोड़ा जाएगा। सब कहीं मंदिर टूट रही है, मंदिर तोड़ा जाएगा, रास्ता चाहिए रामपथ के लिए। तो हमने कहा ठीक है, जब शंकर जी का मंदिर टूट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। किसी ने ट्वीट किया कि मीनारें तोड़ी जा रही, मस्जिद तोड़ी जा रही है। मैं आपको बता दूं, नया घाट से शहादतगंज तक 1, 2, 3, 4 मजार है और 4 मजार को सरकार ने शिफ्ट किया सरकारी जमीन में। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 मस्जिदें हैं। 5 मस्जिद को सरकार ने शिफ्ट किया सरकारी जमीन पे। तो दोयम दर्जा का व्यवहार तो मेरे साथ हो रहा है, 2 अक्खी प्रशासन तो मेरे साथ कर रही है। लेकिन नहीं, हम लोग अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर बन रहा है और आप देखिए जय श्री राम की जयकारा हो रही है। इतनी अयोध्या में भीड़ हो रही है, आखिर उसकी व्यवस्था कैसे हो, लोग कैसे आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो। भगवान की मंदिर बन रहा है। एक मंदिर के लिए हम लोगों ने लमसम 3500 मंदिरों को तोड़वा दिया। हमने जरा सा ऊफ तक नहीं किया। अयोध्या में राम पथ बन रहा है, मंदिर मस्जिद सब हटाए जा रहा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मस्जिद मजार गिन रहे हैं। वो लोग कौन हैं, उनका मकसद क्या है, वो आगे बताएंगे। उससे पहले दिल्ली लेकर चलते हैं। यहाँ भी वही सवाल है, मोदी सरकार को अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ मस्जिद क्यों दिख रही है। ये सवाल तब उठा जब रेलवे की तरफ से दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिद, तकिया बब्बर शाह मस्जिद और बंगाली मार्केट की मस्जिद को नोटिस भेजा गया। कहा गया कि रेलवे की जमीन पर मस्जिद बनी है, 15 दिन के भीतर हटाना होगा। बात यहाँ मस्जिद की नहीं है, बात यहाँ अतिक्रमण की है। क्या अतिक्रमण हुआ? क्या मस्जिद देखकर टारगेट किया गया? तकिया बाबर मस्जिद और बंगाली मार्केट मस्जिद क्या रेलवे की जमीन पर है? ये बंगाली मार्केट मस्जिद है, सच क्या है खुद देख लीजिए। उत्तर रेलवे की तरफ से जो नोटिस मस्जिदों को दिया गया है उसमें से एक मस्जिद बंगाली मार्केट की मस्जिद भी है और यहाँ पर भी नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें यही लिखा गया है कि जो भी अतिक्रमित की गई जमीन है अनाधिकृत रूप से, उसको या तो 15 दिनों के अंदर खुद हटा लिए, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे नियम के प्रावधानों के अंदर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को हटा दिया जाएगा। यानी कि इस मस्जिद को भी हटाने के जो आदेश है वो रेलवे की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं और बाकायदा उसका नोटिस चस्पा किया गया है। बंगाली मार्केट की अगर बात करते हैं इस मस्जिद की, तो काफी ये पुरानी मस्जिद है। इनके जो गुंबद है आपको दिखाई देंगे। मस्जिद कमेटी का दावा है, गुंबदों को मस्जिद कमेटी के लोग दिखाते हुए ये बता रहे थे कि मुगलई दौर में ये शैली हुआ करती थी और उसी तर्ज पर यह मस्जिद भी उसी दौर में बनी हुई है। हालांकि ये भी सच है कि जो रेलवे लाइन है वो बिल्कुल इससे लगी हुई है और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यहीं से जो ट्रेन है रोजाना गुजरती है बिल्कुल करीब से ही, और इसीलिए रेलवे प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये उसकी जमीन है और मस्जिद उसकी जमीन पर बनी है। बिल्कुल बगल से ट्रेन गुजरती है, उसी से सटी ये मस्जिद है, इसी को हटाने की बात हो रही है। लेकिन अब इस पर मुसलमान हो रहा है। ये तकिया बब्बर शाह मस्जिद है, यहाँ भी रेलवे का नोटिस चस्पा है। यहाँ भी रेलवे कह रही है मस्जिद उनकी जमीन पर है। नोटिस चस्पा किया गया है, उसमें से एक मस्जिद है ये तकिया बब्बर शाह।
ITO के करीब है, तिलक ब्रिज के बिल्कुल करीब है मस्जिद। और नोटिस मैं आपको दिखाऊं, इसके दरवाजे पर कई नोटिस चस्पा किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 18 या 19 तारीख को ये नोटिस यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अतिक्रमण की गई ये जमीन है, रेलवे की है। क्योंकि नीचे आप देखेंगे तो ये रेलवे प्रशासन, उत्तर रेलवे बाकायदा इसका जिक्र है और ऊपर लिखा गया है कि ये अनऑथराइज तरीके से जो भी अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से भी यहाँ कुछ जो गैजेट है अपने वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। और वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि 1945 का जो गैजेट है उसमें दर्ज है। ये रेलवे लाइन है, यानी कि ट्रेन यहां से गुजरती है तिलक ब्रिज की, और ये जो तमाम चीजें हैं इसी वजह से रेलवे दावा कर रहा है कि ये जो रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब है तो उसकी जमीन है, इसलिए ये अतिक्रमण है, इसको यहां से हटाया जाए। विवाद बढ़ा तो वक्फ बोर्ड सामने आया, कह रहा है कोई अतिक्रमण नहीं है, कोर्ट जाएंगे, पक्के सबूत हैं, ये रेलवे की नहीं, ये मस्जिद की जमीन है। हाँ, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? 100% डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसमें नई बात मैं आपको ये बता दूं, शायद रेलवे के अधिकारियों को ये नहीं पता, उन्होंने एक नोटिस तो चिपका दिया तकिया बब्बर शाह पर। जब तिलक ब्रिज को चौड़ा करने की बात आई थी तो तिलक ब्रिज की चौड़ाई के दौरान जो जगह इस्तेमाल हुई है वो मस्जिद तकिया बब्बर शाह की है, जो 94 गज थी। उसके तमाम कागजात हमारे पास मौजूद हैं कि उन्होंने वो जगह हमसे मांगी थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उस जगह उनको दी थी कि आप रोड चौड़ा कर लीजिए, आप तिलक ब्रिज चौड़ा कर लीजिए, आवाम को परेशानी ना हो। उसके बदले में उन्होंने हमें जरा सी जगह 94 गज की उधर पार्क में दे दी थी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार में मस्जिद की गिनती हो रही है, अतिक्रमण में मस्जिद ही नजर आ रहा है। वो लोग ये तस्वीर भी देखें, बात धर्म की नहीं है, अतिक्रमण की है। नगर निगम के मलेरिया विभाग के ऑफिस पर रेलवे का नोटिस है। दिलचस्प बात यहाँ पर है, जो तकिया बब्बर शाह मस्जिद है इसके करीब ही एक ऑफिस है सरकारी, और ये जो ऑफिस है ये दिल्ली नगर निगम का है, यानी कि जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम है, मलेरिया निरीक्षक कार्यालय है। और यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी एक नोटिस चस्पा किया गया है, यानी कि सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि इस ऑफिस पर भी एक नोटिस चस्पा किया गया है। इस पर भी यही लिखा है कि ये भी अतिक्रमण है। तो तकिया बब्बर शाह मस्जिद और उसके बराबर में जो ये मलेरिया निरीक्षक कार्यालय है, स्वास्थ्य विभाग मध्य क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, ये नगर निगम का ये मलेरिया निरीक्षक कार्यालय, यहाँ भी नोटिस लगाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।